हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके गुरुकुल। आज हम अग्निपथ स्कीम के बारे में समझेंगे। आप देख ही रहे होंगे आजकल अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में काफी गुस्सा है, रोष है। इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे और साथ ही स्टूडेंट को किस बात से नाराजगी है, दोनों को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अग्निपथ स्कीम काफी अच्छी है। इससे अग्निवीर बन के निकलेंगे, अग्निपथ स्कीम से अग्निवीर बनेंगे। देखो नाम तो कितना बढ़िया है, अग्निवीर, अग्निपथ। बट गवर्नमेंट हमेशा से ही एक कैची नेम रखती है, एक अट्रैक्टिव नेम, ताकि लोगों को नाम से स्कीम अच्छी लगे। ये एक हाइपर रियलिटी बनाने के लिए करते हैं। बट सच्चाई या रियलिटी तो हमें तभी पता चलती है जब हम पॉलिसी को डिटेल से देखते हैं, उसके प्रोविजंस को पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो इस स्कीम के थ्रू 4 साल तक जॉब मिलेगी, उसके बाद 25% को तो परमानेंट कर देंगे और 75% को बाहर निकाल देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अग्निवीर जो 25% लग गए वो तो ठीक है, बट जो बाहर निकल गए उनको गवर्नमेंट कहीं और एडजस्ट करेगी, कहीं और जॉब देगी, या फिर उनके ऊपर एक टैग लग जाएगा कि आप तो एलिजिबल ही नहीं थे, 4 साल तक आपने ट्रेनिंग ली, जॉब भी करी आर्मी में और उसके बाद भी निकाल दिए गए। फिलहाल जो एज का क्राइटेरिया है वो 17.5 साल से 23 साल तक का है। ये रिवाइज्ड है, हो सकता है बाद में 1 साल बाद फिर से 17.5 से 21 साल कर दें। गवर्नमेंट का प्लान है कि इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू पहले तो 25,000 अग्निवीर भर्ती करेंगे आर्मी में दिसंबर में, और दूसरे बैच में फरवरी में नेक्स्ट ईयर 40,000 अग्निवीर की भर्ती करेंगे अग्निपथ स्कीम के थ्रू। और इसमें से 25% को अलाउ करेंगे आगे 15 साल के परमानेंट कमीशन के बेस पर कंटिन्यू करने के लिए। अग्निपथ स्कीम में सैलरी क्या होगी? पहले साल 30,000 सैलरी रहेगी, उसके बाद 3,000 का इंक्रीमेंट 33,000, फिर 3,500 का इंक्रीमेंट 36,500, और फाइनल ईयर 4th ईयर 40,000 सैलरी होगी। अब देखो जैसे पहले साल 30,000 सैलरी मिली है, इसमें से 21,000 तो इन हैंड मिलेंगे 70%, और बाकी जो बचे 30% 9,000 वो आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा हो जाएंगे। और साथ ही गवर्नमेंट भी 9,000 जमा करवाएगी, यानी जितने आप जमा करवाएंगे उतने ही गवर्नमेंट जमा करवाएगी। तो आफ्टर 4 ईयर्स क्या मिलेगा? 11.71 लाख, 11.71 लाख सेवानिधि पैकेज के थ्रू आपको मिलेंगे। इसमें 5.02 लाख आपके थे, इतने ही सरकार के थे, प्लस में जो इस पे इंटरेस्ट लगा है वो आपको टोटल मिलकर 11.71 लाख आपको मिल जाएंगे। अब देखो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अगर 4 साल बाद निकाल दिए जाओगे तो उसके बाद क्या कर पाओगे। एक तो गवर्नमेंट का कहना है कि 12 लाख का पैकेज मिलेगा, उससे एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको इजीली बैंक लोन मिल जाएगा, और कोई आगे स्टडी करना चाहता है तो उसको 12th के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगी और ब्रीजिंग कोर्स मिलेगा जो कि चॉइस है, जिससे आगे की स्टडी के लिए हेल्प हो पाए। और गवर्नमेंट का कहना है जो काम करना चाहते हैं उनको CAPF, असम राइफल्स और कुछ स्टेट्स की पुलिस और अलाइड फोर्सेस जो अलाउ करेंगे, जो स्टेट, उनकी पुलिस और अलाइड फोर्सेस में प्रायोरिटी दी जाएगी। देखो हमारे जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने तो कहा है कि CAPF और असम राइफल्स में 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। आगे गवर्नमेंट का कहना है कि वे अग्निपथ स्कीम के थ्रू अपनी जॉब के टाइम पर काफ़ी अलग अलग स्किल्स उन्होंने सीखी है, वर्क एक्सपीरियंस मिला है अलग अलग फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स में, लॉ एंड ऑर्डर्स में, जो काफ़ी मेजर कंपनीज और सेक्टर्स हैं IT, सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग के। उन्होंने अनाउंस किया है कि वे हायरिंग में प्रीफर करेंगे अग्निवीर्स को जो हाईली स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड होंगे। और गवर्नमेंट का कहना है कि जो अग्निवीर आएंगे वे कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि उन्होंने आर्म फोर्स को सर्व किया है। आगे गवर्नमेंट का कहना है कि इससे जो हमारी आर्म फोर्स है वो मच लीनियर एंड यंगर बनेगी, यानी कुछ ना कुछ जवान बनेगी, क्योंकि फिलहाल जो करंट एवरेज एज है वो 32 ईयर्स की है। तो अगर भर्ती करोगे ज़्यादा, मतलब लोगों को ज़्यादा ज्वाइनिंग करवाओगे तो ओबियसली एज तो कम होगी, बट ये काम तो जो नॉर्मल भर्ती जो पहले से जैसे ज्वाइनिंग हो रही है उसके थ्रू भी करें तो भी आर्म फोर्स की जो एज है उसको कम तो कर ही सकते हैं। जैसे करंट तरीके से ज्वाइनिंग होती है उसके थ्रू भी उतनी यंग की जा सकती है हमारी आर्म फोर्सेस। यहाँ तक कि जिनका सिर्फ रोल नंबर आना था, रिजल्ट आना था, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल सब कुछ हो चुका था, वो भी कैंसिल कर दिए। तो यंग एज तो पुरानी जो स्कीम चल रही थी उसके थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट का है कि इससे डिफेंस पेंशन बिल रिड्यूस हो जाएगा, यानी हमारी जो डिफेंस बजट होता है उसका काफ़ी हिस्सा पेंशन में चला जाता है। ऑफकोर्स जब पेंशन देनी नहीं पड़ेगी, जो डिफेंस का बजट है वो तो कम हो ही जाएगा। बट क्या ये तरीका सही है?
क्योंकि जब भी कोई आर्मी, नेवी या एयरफोर्स मतलब हमारी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है तो वो देशभक्त तो है ही, क्योंकि उसको भी पता है कि सरकार रिटायरमेंट के बाद उसका ध्यान रखेगी। और अगर उसको कुछ हो गया, क्योंकि काफी हमारे जवान बॉर्डर पे रहते हैं, अगर उनको वहां पे या फिर कहीं और कुछ हो गया तो ऐसा नहीं है कि उनको अपने फैमिली के लिए चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार उनकी फैमिली का भी ध्यान रखती है। क्योंकि एक तरह से देखे तो हमारा फर्ज भी बनता है, आर्म फोर्सेस या फिर कोई जवान है वो देश की सेवा करता है और देश जवान की उसकी फैमिली की सेवा करता है। और आगे गवर्नमेंट का कहना है कि इससे फ्यूचर रेडी सोल्जर्स बनकर तैयार होंगे। फ्यूचर रेडी सोल्जर्स तो आप टेरिटोरियल आर्मी या फिर एनसीसी के थ्रू भी करवा सकते हो, वहां से भी फ्यूचर रेडी सोल्जर्स बनकर तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट का कहना है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी और हाई स्किल्ड वर्कफोर्स बनकर तैयार होगी। देखो, अब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो मिल तो 4 साल के लिए ही रही है ना, ये कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं। इसकी डिमांड तो जो स्टूडेंट्स है वो नहीं कर रहे थे। जो आर्मी में जाना चाह रहे थे स्टूडेंट्स, वो ऐसी जॉब लेना चाह रहे थे ताकि उनको आगे अपने फ्यूचर की या फिर ताकि अपने कल की टेंशन ना हो। अब जिनको अपने कल की टेंशन होगी, अब वो काम पर तो उनका जो पुराने आर्मी के जवान हैं उनके मुकाबले वे काम तो कम ही करेंगे, क्योंकि उनको अपने घर की अपनी खुद की टेंशन तो रहेगी। जबकि जो पहले के जवान हैं उनको अपने लिए कोई टेंशन नहीं होती थी। उनको पता था उनको कुछ हो भी गया या फिर कल को वे रिटायर भी हो जाएंगे तो सरकार या फिर देश उनके साथ रहेगा, उनको पेंशन मिलेगी या फिर उनके फैमिली को पेंशन मिलेगी। इस तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की डिमांड तो हमारे देश का युवा नहीं कर रहा था। और जो ये यहाँ पर कह रहे हैं हायर स्किल्ड वर्कफोर्स बनकर तैयार होगी, अब ये तो जो स्किल्ड प्रोग्राम है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। वे जिनको स्किल की जरूरत है वो जो गवर्नमेंट के वेरियस जगह पर स्किल्ड यूनिवर्सिटी हैं या फिर अलग अलग जगह स्किल्ड प्रोग्राम है वहां पर भी जाके सीख सकते हैं, या फिर उनको जिस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करनी होगी सीख लेंगे वे। इसके लिए आर्मी ज्वाइन करने की क्या जरूरत है उनको। अब जो लोगों का कंसर्न है कि जो प्रेजेंट बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी मिलती है वो खो की, ऑब्वियसली उनको पता रहेगा कि हमें 4 साल के लिए नौकरी करनी है। उनमें से कुछ परमानेंट बेसिस पे भी लगेंगे, बट 75% तो 4 साल के लिए लगेंगे, तो वे उतनी मेहनत नहीं करेंगे। उनकी लॉयल्टी भी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, इरोजन ऑफ लॉयल्टी भी हो जाएगी। क्योंकि जब उनको पता ही रहेगा कि 4 साल के लिए ही हमें करना है, उसके बाद फिर बाहर जाके हमें कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो वे आर्म सर्विस की तरफ इतना ध्यान नहीं देंगे। आप देखते होंगे अभी भी गांव देहात में लोग सुबह सुबह उठ के दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक तरह से उनको लगता है कि अगर वे आर्मी में सिलेक्ट हो गए तो उनकी नौकरी परमानेंट रहेगी, उनको अपने फ्यूचर के लिए टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, एक तरह से उनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी और पूरा ध्यान उनका सिर्फ अपने काम पर रहेगा। और जबकि 4 साल की नौकरी के लिए ही आया है, उसको तो पता ही है बाद में बाहर नौकरी ढूंढनी है। देखो, लॉयल्टी भी तभी बढ़ती है क्योंकि उनको पता रहता है वे देश को बचा रहे हैं तो देश भी उनको बचा रहा है। बट यहाँ पर जब वे 4 साल के लिए ही आएंगे, वे तो अपने कल की सोचते रहेंगे कि भाई बाहर निकल के कहाँ पे जॉब करनी है, कैसे क्या करना है। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी 6 मंथ्स का बता रहे हैं, जबकि जो फिलहाल ट्रेनिंग पीरियड होता है वो अराउंड 52 to 54 वीक्स का होता है, यानी मोर देन 1 ईयर। तो क्या 6 मंथ की ट्रेनिंग 1 ईयर की ट्रेनिंग के इक्विवेलेंट होती है? तो इससे ट्रेनिंग पर भी एक डाउट आ जाएगा कि क्या ये उतने अच्छे प्रोफेशनल सोल्जर्स बन पाएंगे। कि यहाँ पर तो फिर जवान यही सोचेगा कि बस किसी तरह ये 6 महीने बस मेरे को काटने हैं, जिंदगी तो यहाँ पे गुजारनी है नहीं, 4 साल के बाद बाहर निकलना है। क्योंकि 75% तो बाहर निकलेंगे ही, उनको पता है मेजोरिटी तो बाहर निकलनी है ही। और काफी लोगों का मानना है कि अगर सरकार को ये स्कीम लानी थी अग्निपथ, बाकी तरीकों से जो ज्वाइनिंग हो रही थी या फिर जिनके सिर्फ रिजल्ट आने थे उनको कैंसिल नहीं करना चाहिए था। वो भी दोनों चीजें आपस में पैरेलल चल सकती है। इससे एक तो टेम्परेरी बेस पर गवर्नमेंट को जवान भी मिल जाते, वही जिनको टेम्परेरी बेस पर ही काम करना है, और जिनको परमानेंट करना है वो इसके लिए भी तैयारी कर रहे होते। अब यहाँ पर देखिए, मान लो कोई 17.5 से 23 साल है इस बार, मान लो कोई 20 में लगा, कोई आज के टाइम में 20 साल का है और अग्निपथ या अग्निपथ स्कीम के थ्रू अग्निवीर बन गया और बाद में उसको बाहर निकाल दिया, 75% में वो आ गया, तो उसके बाद तो मतलब उसके पास तो मतलब लाइफ में सिर्फ एक ही चांस था कि जिसके थ्रू वो भर्ती हुआ है इसी में ही 25% में आ जाए, तब तो उसकी नौकरी रहेगी। बट आज के टाइम में जो पुराने टाइम पे जो भर्तियां हो रही थी अभी तक, उसके थ्रू तो उनको 21 साल तक लगातार चांस मिल रहा था। यानी फर्स्ट में नहीं हुआ तो दूसरी बार में हो जाएगा, अगर 18 में नहीं हुआ तो हो सकता है 19 साल में जो भर्तियां उसमें हो जाए, 20 में हो जाए या 21 वाले में हो जाए।
बट यहाँ पर तो मैक्सिमम को सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। यहाँ तक कि जो 18 के भी हुआ तो 22 में उसको पता चल जाएगा, हो सकता है उसको निकाल दे, तो उसके बाद इसी को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 चांसेस और मिल सकते हैं। अगर उस साल में 2 बार ज्वाइनिंग हुई तो वो, नहीं तो अगर एक ही बार आधा साल निकल गया है तो वही एक बार, तो उसको 1 या 2 बार, क्योंकि इस साल में 2 बार अग्निपथ के थ्रू अग्निवीर को भर्ती करने का प्रोग्राम है, तो हो सकता है उसका फर्स्ट चांस उसी टाइम निकल चुका हो, सिर्फ एक ही चांस बचे, तो यानी 18 में भी लगे तो भी मैक्सिमम 1 या 2 चांसेस बचेंगे। गवर्नमेंट को देश के स्टूडेंट्स के जो डाउट है उनको सोल्व करना चाहिए और कुछ सुधार कर अग्निपथ स्कीम लानी चाहिए, या फिर पुरानी ज्वाइनिंग तो कम से कम रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।